वेलकम टू टेक गुरु। तो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके, जो कि ओ लेवल ओल्ड स्टूडेंट वाले हैं उनके लिए भी और न्यू वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, यानी कि R4 या R5 जिनका भी प्रैक्टिकल लगा हुआ है आपका सितंबर में। तो उस एग्जाम के लिए कुछ टिप्स हम आपको देने वाले हैं, किस प्रकार का प्रैक्टिकल होता है और किसको किसको देना चाहिए, अगर आपने लॉक किया है कि नहीं किया है तो क्या प्रोसीजर है मैं आपको बता दूंगा इस पूरे वीडियो में। तो पूरे वीडियो देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो सबसे बड़ा कमेंट जो इस वीडियो पे आया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सोनम कौर जी ने कमेंट किया है इस पे, क्या सर प्रैक्टिकल में सेटिंग भी होती है क्या? अभी वो लेवल प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन की वीडियो डाली थी, उस पर कमेंट आया हमारे पास। तो इसी कमेंट के भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और इस कमेंट का रिप्लाई भी आपको दे देता हूँ। उन्होंने पूछा है सर प्रैक्टिकल में सेटिंग भी होती है क्या? सेटिंग मतलब आप समझते हैं कि मान लीजिए आपको कोई जान पहचान का टीचर है तो आप उससे बोल के क्या वहाँ पे आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझको पास किया जाए, या फिर सेटिंग का मतलब क्या है, आप पैसे दे के क्या वहाँ पास हो सकते हैं? तो इस तमाम बातें आपके दिमाग में आती हैं, तो मैं सब चीज़ डाउट कर देता हूँ। देखिए, डिपेंड करता है कि आपका सेंटर किस सिटी में और किस इंस्टीट्यूट में गया है। कुछ इंस्टीट्यूट से खबर मिली है इस प्रकार की कि वहाँ पे कुछ होती है चीटिंग वगैरह, जो भी हो चीटिंग, जैसे जैसे कि किसी ने बोला कि आप 1000 रुपये पे कर दें या 1500 रुपये पे कर दें और आपको प्रैक्टिकल हम करवा देंगे। तो ऐसे भी इंस्टीट्यूट सामने आए हैं, बच्चे खुद बताते हैं जब वो सेंटर पे जाते हैं पेपर देने कि हमारे यहाँ सर 1500 रुपये की डिमांड की गई थी, 1000 रुपये की डिमांड की गई थी। तो ऐसा बच्चा बताते हैं पेपर देने के बाद। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे इस प्रकार से डिमांड की जाए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पे बच्चे दे रहे हैं तो आपको भी देना चाहिए मेरे अनुमान से, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेश काम हो रहा है तो आप अपना पेपर दें, अगर फ्रेश हो रहा है तो पेपर आपको किस प्रकार से देना है प्रैक्टिकल का वो हम आपको, देखिए 6 नंबर पेज पे अगर हम जाते हैं तो प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो देखिए प्रैक्टिकल सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रैक्टिकल जो बेस्ड होता है वो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि प्रैक्टिकल का पेपर अवेलेबल नहीं होता है तो आपको कंफ्यूज होता है कि प्रैक्टिकल मतलब है कि हमको कंप्यूटर पर बैठा दिया जाएगा और हमको तमाम प्रोग्राम दे दिए जाएंगे और हमको प्रोग्राम वहाँ पे करके दिखाने होंगे, जो कि आप कभी कर नहीं पाएंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि आपको कंप्यूटर बैठा के 20 प्रोग्राम दे दिए जाएंगे और आपको 20 प्रोग्राम को रन करके दिखाना होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेबस देख ले, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं कोई आपको समझाएगा नहीं इस प्रकार से। तो देखिए प्रैक्टिकल जो आपका बेस्ड होता है वो आपके मॉड्यूल जो होते हैं, जैसे कि M1 R5, M2 R5, M3 R5 और M4 R5, ये आपका मॉड्यूल पेपर है। ठीक है, इन्हीं में से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 4 मॉड्यूल है, 4 क्वेश्चन, या हो सकता है एक एक क्वेश्चन और ऐड हो जाए एक्स्ट्रा आपको, यानी कि ऑप्शनल के रूप में। बेसिकली मेरे अनुमान से एक एक क्वेश्चन होगा तो ये 25 नंबर के हो गए आपके, 25 और इंटू 4 आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बेसिकली होता है, ये आपका 80 नंबर का है और 20 नंबर का इसमें आपका वाइवा होता है। तो हो सकता है 20-20 नंबर का हो जाए, तो 20 × 4 अगर देखें तो यहाँ पे 80 नंबर आपके बन जाते हैं। तो या तो 20 नंबर के मिलेंगे या 25 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एक क्वेश्चन आएगा M1 R5 से। अब M1 R5 से कौन से क्वेश्चन आएंगे? M1 R5 में आपका सिलेबस बेसिकली जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, या फिर रैम रोम का फुल फॉर्म बताएं, या WW का ये सब चीज़ें नहीं। अब M1 R5 में प्रैक्टिकल वाले जो आपके पार्ट कौन से हैं, 3 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल वाले पार्ट है, यानी कि आपके MS ऑफिस। अगर R4 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका MS ऑफिस से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप MS ऑफिस तैयार करके जाएं पूरा, यानी कि MS ऑफिस में आपको आ जाता है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपका आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका मल्टीमीडिया का हो सकता है, मल्टीमीडिया यानी कि फोटोशॉप वगैरह जिसको आप कहते हैं, उसके क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए किन वालों में? M1 R5 में। M1 R4 वाले में, और जो न्यू एडमिशन वाले हैं M1 R5 वाले स्टूडेंट हैं उनका प्रैक्टिकल जब होगा आपका, तो उनके में जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इससे होंगे, लिब्रे ऑफिस से होंगे। ठीक है, तो आपको लिब्रे ऑफिस तैयार करना है, लिब्रे ऑफिस राइटर, और आपका प्रेजेंटेशन का जो है आपका, और आपका कल्क है, जितने भी आपके लिब्रे ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं वो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको हम दिखा देंगे, पहले आपको एक्सप्लेन कर दें। M2 की बात करें, M2 R5 में, तो M2 R4 वाले जो हैं उनके लिए आपका किस प्रकार क्वेश्चन होंगे? इसमें से आपको क्वेश्चन होंगे HTML के, HTML और आपके जावा स्क्रिप्ट के। इसके अलावा नहीं, HTML में आपका होगा तो टेबल हो सकती है कोई,
कोई चार्ट आपको बनाना है, टेबल वो बनानी होगी, या फिर हाइपरलिंक करना होगा, या बैकग्राउंड या कलर इमेज, इस प्रकार के क्वेश्चन। उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट में कोई आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसको प्रिंट करना होगा, या जावास्क्रिप्ट में नाम प्रिंट करना होगा, या कोई स्क्रिप्ट लिखनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया M2R4। अब M2R5 वालों के लिए क्या होगा, इसमें आपका देखिए, इसमें आपका लंबा टॉपिक है, तो HTML हो गया आपका, CSS के क्वेश्चन हो गए, और JS के क्वेश्चन हो गए, और जावा फ्रेमवर्क होगा CSSW33 के, यानी कि जावा फ्रेमवर्क। तो इन सब के क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। इसमें से आपको टेबल हो सकता है, लिस्ट बनाने को आ सकता है, या फ्रेम बनाने को आ सकता है, या CSS में कोई डिजाइन आपको बनाने को आ सकती है, मेन्यू बनाने को, तो कुछ भी हो सकता है। फॉर्म आपको बनाने को आ जाए तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन दिखा देंगे किस टाइप के पूछे जाते हैं। अब M3 है, तो अब देखिए M3R4 वालों को, ओल्ड वाले जो सी लैंग्वेज वाले हैं, उनके लिए आपका क्या होगा इसमें। तो सी लैंग्वेज आपको पता है, प्रोग्राम है, एडिशन का हो सकता है, आपका पैलिंड्रोम का हो सकता है, लीप ईयर का हो सकता है, इवन आउट का हो सकता है, आपका फैक्टोरियल का हो सकता है, फिबोनाची सीरीज हो सकता है। तमाम प्रोग्राम बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हो सकते हैं। उसी प्रकार से आपका R5 में बात करें पाइथन लैंग्वेज, तो पाइथन में भी सेम आपके इसी प्रकार के जो भी पाइथन से जुड़े प्रोग्राम होते हैं, लूप, एरे, स्ट्रिंग के, वो आपसे पूछे जाएंगे। IoT की बात करें तो देखिए नया टॉपिक है आपका, तो IoT से आपको हो सकता है कोई LED बल्ब का प्रोग्रामिंग हो, या सेंसर का कोई प्रोग्रामिंग हो, इस प्रकार से पूछी जा सकती है। और बाकी आपके ICT हैं, मल्टीमीडिया हैं, तो इसमें से आपका हार्डवेयर का कोई क्वेश्चन हो सकता है, इंस्टॉलेशन का हो सकता है, या घड़ी में टाइम चेंज करने का हो सकता है, विंडो को फॉर्मेट करने का हो सकता है, विंडो को इंस्टॉल करने का हो सकता है, आइकन फोल्डर चेंज करने का हो सकता है। तो ये सारे बेसिक जो क्वेश्चन आपके विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डेस्कटॉप से लेके टास्क बाहर से, वो सारे क्वेश्चन ICT और मल्टीमीडिया में आपके फोटोशॉप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कोई आपको फ्लैश फ्लैश फाइल बनाने को बोली जा सकती है मल्टीमीडिया की, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आपको आते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इनको करना क्या है, देखिए ओल्ड पेपर हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी पुराने हैं। इसके बाद से नीलर ने अपडेट किया ही नहीं, और बल्कि अपडेट करना चाहिए था, जो कि 2017, 18, 19, 20 में जो पेपर हुए हैं उनको भी यहाँ पे अपलोड करना चाहिए। मैं ये ओल्ड वालों को पहले दिखा दे रहा हूँ, फिर आपको न्यू वालों का पेपर हमारे पास अवेलेबल है सिलेबस में, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो पैटर्न आप देख लें किस प्रकार से को पेपर मिलता है, ये पेपर जमा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हो गया है 100 नंबर का बेसिकली होता है, 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, 20 नंबर का वाइवा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए 25-25 नंबर के। पहला क्वेश्चन देखिए MS एक्सेल से पूछा गया है। आपको इस प्रकार की सीट दे दी जाएगी, इसमें आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट का टोटल यहाँ पे करना है। बनी बनाई देखिए सीट मिलेगी आपको, ठीक है। इसी प्रकार से आपको हो सकता है कंप्यूटर में बैठा दिया जाए, तो आपको ये सीट बना देनी है वहाँ पे। उसके बाद इसको आप टोटल कर देना नीचे, और यहाँ एवरेज कर देना। उसका फॉर्मूला कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली प्लस करके, या डायरेक्टली ड्रैग करके भी आप प्लस कर सकते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपका देखिए M1R5 का हो गया, एक आपका M2 का हो गया। देखिए ये HTML का क्वेश्चन है, आपको पूरा एड्रेस बनाना है, यानी कि पूरी मैगजीन फॉर्म तैयार करनी है इस प्रकार से। इसमें आपका फॉर्म होगा, एड्रेस, सभी तरह के बुलेट भी होगा, सभी तरह की चीज़ें आपको लगानी है, देखिए, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एक C लैंग्वेज का क्वेश्चन हो गया, और एक .NET का हो गया, और एक ये आपको मल्टीमीडिया क्वेश्चन हो गया। तो ये ओल्ड स्टूडेंट वालों के लिए है, जो कि सॉरी R4 वाले स्टूडेंट हैं, उनका जो पेपर आता है वो इन्हीं टॉपिक पे आता है, ठीक है। अब जो न्यू स्टूडेंट हैं R5 वाले, उनका टॉपिक कहाँ से आएगा, उनके पास तो पेपर अवेलेबल नहीं है। तो नीलट ने इसी में, अगर आप PDF देखें तो असाइनमेंट के रूप में पेपर यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो एंड में जब आप आएंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नीचे, तो देखिए वहाँ पे पेपर क्वेश्चन अवेलेबल है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ से आपका असाइनमेंट, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल वाला स्टार्ट होता है। पेज नंबर 34 पे जाएं, सैम्पल प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिए गए। पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड बेसिक, M1R5। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। तो देखिए यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करनी है, तो ये आपका क्या, किस चैप्टर का होगा, ये आपका हार्डवेयर चैप्टर का है, यानी कि M1R5 में जो आपके चैप्टर्स हैं सेटिंग्स वाले जो होते हैं, जो टॉपिक हैं, सिंपल से आपको पॉइंटर चेंज करना है, माउस चेंज करना है, टाइम चेंज करना है, रीसेट वगैरह सेटिंग वगैरह करनी है। तो ये आपका कंट्रोल पैनल का सारा काम है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नई चीज़ें। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए डेस्कटॉप में आपको चेंजमेंट करनी है, फोल्डर में कॉपी पेस्ट करके दिखाना है, ये सारा रीनेम करना है फोल्डर को, वो सारा चीज़ें। तो ये बेसिक से क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये बेसिकली टॉपिक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सारी चेंजमेंट करनी है, ठीक है।
तो ये कोई भी आपको कर लेगा, ये बेसिक सी चीज़ें इसमें बताने चीज़ नहीं, जिसको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन भी किस प्रकार से आते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर जो सेटिंग की आप बात कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे ना करवानी पड़े। ठीक है, उसका देखिए ये बुलेट चेंज करना, टेबल पिक्चर एग्जाम्पल हेडर फुटर लगाना, ये किसका हो गया, M1R5 चैप्टर में आपका MS वर्ड का टॉपिक का है। ठीक है, तो ये आप तो कर ही लेंगे। उसके देखिए ये पैराग्राफ आपको लिखना है, उसमें आपको क्या क्या करना है, काउंट दी वर्ड कितने हैं, उसमें रिप्लेस करना है रोम की जगह रीड ओनली मेमोरी, डॉक्यूमेंट लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आप सिंपल सी चीज़ें हैं। अब देखिए सिंपल सा है, यही टॉपिक को मैं वैसे बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए यही टॉपिक है, आपने इसको कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया ये टॉपिक को। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला गया, देखिए वो करना है, काउंट दी ऑक्यूरेंस ऑफ दी वर्ड रोम, रोम वर्ड यहाँ पे कितनी बार प्रिंट हुआ वो आपको काउंट करना है। तो सिंपल सा चीज़ें आप कर सकते हैं काउंट। ठीक है, उसके बाद आपको बोला रिप्लेस करना है रोम विद रीड ओनली मेमोरी, तो आप यहाँ पे जाएं और रिप्लेस के लिए आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, रिप्लेस पे क्लिक कर दें और आपको क्या रिप्लेस करना है, हमको रिप्लेस करना है रोम की जगह हमको उसका फुल फॉर्म डालना है रीड ओनली। तो देखिए बेसिक सी चीज़ें हैं, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ रोम था वहाँ पर देखिए रीड ओनली मेमोरी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, तो आप कर ही लेंगे। तो यही चीज़ आपसे पूछा, तो बाकी अंडरलाइन करना है रीड ओनली मेमोरी सभी में। तो देखिए यही आपको कंप्यूटर पर वहाँ बैठा दिया जाएगा, वही आपको करना होगा, वही आपको कॉपी में लिख देना है। तो ये आपको करना है बेसिक सा। उसी प्रकार से मार्जिन वगैरह लगाने, गुटर वगैरह लगाना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और क्रिएट ये टेबल आपको बना कर दे दी जाएगी, इसमें आपको चेंजमेंट करना होगा, टोटल मार्क वगैरह करना है। तो ये एक्सेल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये बकाया आपकी शीट वगैरह दी है। तो ये कौन सा क्वेश्चन आपके होगा, M1R5। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें घर पे, इसमें आपके सारे दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें से M2R4 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिए गए। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्रिएट HTML फाइल द स्पेसिफिक पेज कंटेंट हेडिंग पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ बनाने हैं, 2 हेडिंग लगानी है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप पैराग्राफ लगा सकते हैं इस प्रकार से, और हेडिंग के लिए हेड लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 पैराग्राफ के अंदर इसको आपको 2 पैराग्राफ बनाने हैं। ठीक है, एक हेडिंग का होगा और 2 टेक्स्ट के होंगे। सिंपल सा है, राइट HTML प्रोग्राम टू डिजाइन विच एंटर योर पर्सनल डेटा आपको बनाना है। उसका पासवर्ड फीड, ईमेल फीड, रेडियो बटन लगानी है, चेक बॉक्स बटन लगानी है। तो इन सब के बारे में जब HTML की क्लास आपको पढ़ाई गई तो उसमें बताया गया था। राइट HTML प्रोग्राम टू फॉलोइंग आउटपुट, इनके आउटपुट आपको लिखाने हैं, जनरेट फॉलोइंग आउटपुट कॉफी वगैरह का। ठीक है, तो ये सिंपल से हैं। देखिए सारे सारे प्रोग्राम आपको HTML में दिए गए, सब मैं एक PDF में बना दूंगा, इन सभी के सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पाइथन में देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पाइथन में देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पाइथन में सारे प्रोग्राम देखिए दिए गए हैं। इन सभी को मैं एक PDF में बना दूंगा, कंप्लीट एक PDF बना दूंगा प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल की। इसमें M1 M2 M3 M4 सभी क्वेश्चन आएंगे, और इसकी फीस मैं रख दूंगा 500 से 600 रुपये, जो कि कंप्लीट आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसी प्रकार क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो बाकी कुछ कोई जुगाड़ वगैरह इसमें नहीं होती है, आप आराम से तैयारी करें, और इसके क्वेश्चन मैं PDF बना दूंगा, फिर आपको और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मैं सोल्यूशन भी आपको करा दूंगा, समझा दूंगा। तो ओल्ड जो सिलेबस का प्रैक्टिकल था वो अलग था, इस बार जो प्रैक्टिकल है वो कुछ अलग है, उसमें क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, कुछ मिलता जुलता रहेगा क्योंकि सिलेबस आपका लगभग सेम ही है। तो किस प्रकार से होगा, क्या प्रक्रिया होगी और कैसे प्रैक्टिकल होता है, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं मालूम है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। जो प्रैक्टिकल दे चुके हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जुलाई में प्रैक्टिकल अप्लाई किया है चारों पेपर के साथ, या अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो उनको पहले से ही मालूम पड़ना चाहिए किस प्रकार का प्रैक्टिकल होता है, कैसे क्या होता है, क्या प्रोसीजर है। काफ़ी लोगों के मैसेज इस पे मेरे को मिले हैं। तो आज हम थोड़ा सा आपको हिंट करते हैं, गाइड करते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं कैसे प्रैक्टिकल की तैयारी की जाती है, कैसे क्या होता है, कितने नंबर का होता है, क्या ग्रेस मिलता है, या आपको कैसा फीस होती है। तो सारी चीज़ें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगी, और शेयर कर दें अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड में, जो भी लोग हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपकी वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक PDF होगी, ओ लेवल सिलेबस की नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लें, जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल देगी। उसी से हम आपका प्रैक्टिकल पूरा समझा देंगे, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए। तो देखिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की स्कीम आपकी क्या कहती है, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द NLT इज रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल कैंडिडेट। तो यानी कि जो भी आपके होते हैं ये आपके प्रैक्टिकल, ये आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा
करवाए जाते हैं, जो भी कैंडिडेट होता है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट भी हैं या इंस्टीट्यूट से हैं तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो इंस्टीट्यूट में ही जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रहते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, और आपको जब आप फॉर्म भरेंगे 500 रुपीज़ पे करेंगे, और पेमेंट करने के बाद जब आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपने एक दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, एक आगरा सेलेक्ट कर लिया, जो आपके पास हो, तो इन्हीं दोनों जगह में से आपका सेंटर किसी भी दिल्ली में जितने भी इंस्टीट्यूट हो गए एनआईटी के, उसमें से किसी एक में, या आगरा में जो इंस्टीट्यूट होगा उसमें से किसी एक में चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका सेंटर चेंज कराना चाहते हैं दिल्ली में, मान लीजिए आपका दिल्ली में पड़ गया, आप चाहते हैं आगरा में, और आपका आगरा पड़ गया, चाहते हैं दिल्ली में, तो वो आप एनआईटी को ईमेल करके अपने डिटेल जो भी आपका एडमिट कार्ड आया है वो आप रिक्वेस्ट करके, सर मेरा सेंटर काफ़ी दूर चला गया है, काफ़ी कभी कभार होता है कि वो 500 से अब जो होने लगा है 500 300 किलोमीटर भी आपका सेंटर जो है वो बनने लगा है, तो काफ़ी दूर हो जाता है। एक दिन आपको पहले जाना पड़ता है, वहाँ रुकना पड़ता है, फिर 2 दिन आपका इसी में चला जाता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए आप अपना सेंटर को चेंज भी करवा सकते हैं एनआईटी को ईमेल करके। उसके सारे हेल्पलाइन नंबर आपके वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप सारे, आपके पास पहली बात तो हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए रजिस्ट्रेशन, बाकी हम तो हैं, अगर आपके पास कोई नहीं है हेल्पलाइन नंबर कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे हमको मैसेज करें, फिर हम आपको जो भी होगा वो आपको बता देंगे। फिर भी आपको यहाँ पे सारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं प्रैक्टिकल के, प्रोजेक्ट के, तो यहाँ से आप नोट कर लिया करें। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थ्योरी का यानी कि आपका प्रैक्टिकल, आपका एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत हुई है, आपका रिजल्ट नहीं आया, उसके लिए आप यहाँ पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए इस पे पूछ सकते हैं, और प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे, तो सारे ईमेल वगैरह दिए हैं, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो अलग बात हो गई। तो ये जो आपका प्रैक्टिकल होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, ना ही कोई इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज के स्कूल में आपके नहीं जाते हैं। ये आपके एनएलटी के इंस्टीट्यूट में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके एनएलटी के टीचर होते हैं, और वहाँ पे आपको कंप्यूटर सिस्टम मिलते हैं, उस पर आपको प्रैक्टिकल करना होता है, और वहीं पे आपका वाइवा भी होता है। तो देखेंगे किस प्रकार से नंबर ऑफ प्रैक्टिकल, एक आपका प्रैक्टिकल होगा। अगर आपका ओ लेवल का एग्जाम है तो आपका एक प्रैक्टिकल होगा, ए लेवल का है तो 2 होगा। अगर ओ लेवल पास करके आप ए में गए हैं तो आपका फिर एक ही प्रैक्टिकल होगा, ये भी ध्यान रखें। अगर आपने ओ लेवल पास कर लिया है और ए का एग्जाम आप दे रहे हैं तो फिर आपका एक प्रैक्टिकल होगा। अगर डायरेक्ट ए लेवल करना है तो फिर आपके 2 होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल होता है कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा, इंक्लूडिंग विद वाइवा, यानी कि 3 घंटे में आपको जो है, मान लीजिए 2 घंटे मान लीजिए आपको लिखने के लिए मिल गया, वहाँ पे 2 आवर, और फिर 1 घंटे में आपका वाइवा हुआ। तो ये मान के चलें कि 2 से ढाई घंटे का टाइम आपको मिलता है लिखने वाले में। लिखना क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कॉपी मिलेगी, एक पेपर मिलेगा, पेपर आपका जमा हो जाएगा। पेपर जो मिलेगा वो किस प्रकार का होता है मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए पुराने पेपर अवेलेबल हैं, लेकिन ये पेपर आपको हेल्पफुल करेंगे कुछ एग्जाम के लिए। इसमें आपका पाइथन वगैरह क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें से आपको M1 M2 के क्वेश्चन तो हेल्पफुल मिलेंगे। तो M1 M2 के जितने भी क्वेश्चन और सोल्यूशन है चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे प्रैक्टिकल के लिंक दिए हुए हैं। तो मान लीजिए आपको पेपर हम दिखा देते हैं किस प्रकार का पेपर आपको मिलता है। तो इस प्रकार का पेपर आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे 100 नंबर और 3 घंटे यहाँ पे टाइमिंग लिखी रहती है। 80 नंबर का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है और 20 नंबर का वाइवा है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर मिलता है। देखिए इसमें आपको A1 जैसे कि M1 M2 M3 M4 है, तो चारों मॉड्यूल में से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेंगे। 4 मॉड्यूल होगा, यानी कि 25 नंबर के 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आप मान के चलें, तो आपका टोटल 100 नंबर के यहाँ से बन जाते हैं, या 80 नंबर का जोड़ लें तो 80 नंबर के बन जाते हैं। तो ये देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया। तो ये ओल्ड सिलेबस का है, R4 वालों का है, लेकिन जो आपको पेपर मिलेगा वो इसी प्रकार का आपको मिलता है, एक पेज का, ये आपका जमा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको सैंपल दिखा दिया, इससे आप M1 और M2 की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको HTML CM उसके प्रोग्राम मिल जाएंगे, लेकिन आपके में लिब्रा ऑफिस है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंडेड नहीं करूंगा। जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे आप उस पर फोकस करें। तो ये तो आपको समझ में आएगा पेपर किस प्रकार का मिलता है। तो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 80 नंबर प्रैक्टिकल है, 20 नंबर का वाइवा है। वाइवा में जो आप क्वेश्चन करेंगे उसी से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये जो 100 नंबर का पेपर है, इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो लिखने पड़ते हैं कॉपी पे, ये आप ध्यान रखें। और इसमें आपको ग्रेडिंग मिलेगा, ना कि कोई आपके नंबर्स होंगे, यानी कि पासिंग होना जरूरी है, इसमें आपको पास होना जरूरी है। वही ग्रेडिंग सिस्टम है आपका, डी वाला, C, B, A और S, और F होगा तो फेल, यानी कि 50% मिनिमम आपके होने चाहिए दोनों में से मिला के, तो आपका पास हो जाएंगे, इतना आप ध्यान रखें। तो ये आपको नंबर इसमें लाने हैं।
अगर इसमें नहीं होंगे तो आपको फेल कर देगा, फिर से आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे 500 रुपये पे करेंगे। और काफ़ी बच्चे फेल होते हैं, तो फोकस करें कि आप अच्छे से एक ही बार में कर लें। तो ग्रेडिंग आपको मिलेगी इसमें। डेट जो है इसमें, डेट फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस ऑन वेबसाइट। तो जो भी इसकी डेट होती है वो, मान लीजिए आपका एग्जाम है एंड ऑफ मंथ होगा, अभी तो आपकी जो डेट आई है वो 25-26 की आई है, तो इसी प्रकार से आपकी डेट आपकी डिक्लेयर होती है एंड ऑफ द मंथ में। हो सकता है 27-28 को हो जाए, हो सकता है 28 या 29 को हो जाए, तो ये डिपेंड करता है किस महीने में है, संडे पड़ रहा है या ऐसा कुछ, तो उसके अनुसार वो डिफाइन की जाता है। तो ये हो गया आपका। तो ये तो आपको हो गया कंप्यूटर। बाकी जो फैसिलिटी आपको मिलेगी वहाँ पे कंप्यूटर की, नेटवर्किंग की, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में दी जाती हैं। जो आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट कैसे क्या होता है, सारे नंबर का मैंने आपको बता दिया, फीस आपको बता दी है। हो सकता है किसी सेंटर पे आपसे कुछ फीस मांगी जाए एक्स्ट्रा चार्ज के लिए, पास करने के लिए, या जो भी हो सकता है, तो वो अलग चीज़ है। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसी में पीडीएफ में आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए, मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपके प्रैक्टिकल के, इन सभी का सोल्यूशन मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कुछ चार्ज लगेंगे, आप उसको परचेज कर सकते हैं और आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और लाइव वीडियो भी आपको सोल्यूशन हम बताएंगे। अभी हम आपको सिविल कर रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए ये आपका जो प्रैक्टिकल है, सैंपल प्रैक्टिकल असाइनमेंट किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क बेसिक्स है ये आपका M1R4 का जो प्रैक्टिकल होगा, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत ही हल्के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल बेस होते हैं जो, उसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको करने वाले हैं, आप कॉपी पे भी लिख के दिखा सकते हैं। तो इसमें लिखा है डू, डू मतलब करना, तो यहाँ पे डू अगर लिख किया तो समझ लीजिए कुछ करना है आपको उसमें। सेटिंग, डू दी फॉलोइंग सेटिंग, आपको चेंजमेंट करनी है। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है, डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स। अब पॉइंटर क्या होता है, आपका ये जो माउस है, ये देख रहे हैं माउस, ये आपका पॉइंटर होगा। और ट्रेल्स, ट्रेल यानी कि पूंछ हो गई, इसकी पूंछ आपको दिखानी है। ये कहाँ सेटिंग आपको करेंगे, डिस्प्ले करनी है। अभी तो ये देखिए इसमें कोई भी सिंपल सा माउस लगा हुआ है और ये आपका ब्लिंक कर रहा है। अब हमको सेटिंग करनी है, तो इसके लिए हमको क्या पे जाना पड़ेगा। अगर आपको पहले से पता होगा कि माउस की सेटिंग वगैरह कैसे चेंज करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नए होंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ये इसीलिए मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। कुछ बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं होता, कोई बच्चे विलेज से रहते हैं, उनको नहीं कभी पढ़ा होता, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे टाइप करें माउस, अपने स्टार्ट बटन पे जाएं और टाइप कर दें माउस। एक तरीका तो आपका ये होगा माउस को निकालने का। दूसरा तरीका है यहाँ पे जाएं और कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता है, और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जाएं, स्मॉल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको सारे जो भी आपके सेटिंग्स होंगे, ये देखिए यहाँ पे माउस का ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो अब इसमें आपको क्या बोल रहा है, डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स आपको लगानी है। तो आप ढूंढना पड़ेगा आपको इसमें पॉइंटर ट्रेल्स क्या है। तो ये तो बटन का सेटिंग है, पॉइंटर पे हमको जाना है, यानी कि पॉइंटर का ऑप्शन है, तो पॉइंटर पे हम गए और पॉइंटर का ऑप्शन ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स। देखिए यही आपसे पूछा गया था, सेटिंग आपको करनी है डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका माउस अब जो है वो किस प्रकार से काम करेगा। तो ये आपको सेटिंग यहाँ से चेंज करनी थी, यानी कि आपके माउस है इसके 2-3 तरह के, इसके पीछे आपके पूंछ आपकी ट्रेल्स के रूप में जुड़ जाती है। तो ये सेटिंग आपको चेंज करनी थी। तो ये हो गया आपका माउस पॉइंटर, डिस्प्ले माउस पॉइंटर। उसके बाद आपका क्या है, चेंज द नॉर्मल पॉइंटर टू अनदर पॉइंटर, यानी कि ये आपका देखिए अभी नॉर्मल पॉइंटर लगा हुआ है, इसको आपको चेंज करना है किसी दूसरे पॉइंटर के रूप में। तो इसी पे हम जाएंगे, फिर से माउस पे हम गए और हमको दूसरा पॉइंटर लगाना है। तो हम यहाँ पे गए और हमको ये देखिए ये इसके है पॉइंटर का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम कोई और दूसरा पॉइंटर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम इस पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंटर है, ये बड़ा पॉइंटर है, तो इस पे हमने सेलेक्ट किया। देखिए अब आपका जो पॉइंटर है वो चेंज होके दूसरा रूप में होगा। तो ये दूसरा आपका प्रैक्टिकल हो गया यहाँ से, यानी पहला था आपका डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेस लगाना था, और दूसरा था चेंज द नॉर्मल पॉइंटर टू अनदर पॉइंटर। तो देखिए पॉइंटर के यहाँ पे डार्क ब्लैक हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इसी प्रकार से सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको करनी है, बहुत ही सिंपल सी हैं, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। तो दूसरा है आपका सेट डी एडवांस, सेट आपको करनी है डेट एडवांस बाय 2 मंथ, यानी कि आपकी जो डेट आपके कंप्यूटर में चल रही है उसको आपको एडवांस लगानी है बाय 2 मंथ। उसको किस प्रकार से करेंगे, उसके बाद है आपका रीसेट दी सिस्टम टाइम एंड डेट, और सेट द टाइम डेट लास्ट 2 आवर 40 मिनट, यानी कि बेसिकली आपको जो सेटिंग यहाँ पे करनी है। तो नीचे देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको कैलेंडर का, और चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है आपको। इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सेट दी डेट एडवांस बाय 2 मंथ,
तो आपको डेट वगैरह चेंज करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे चेंज डेट एंड टाइम पे, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और विंडो आपके सामने ओपन होगी। अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी डेट। तो यहाँ पे आप जाएँ, 2 मंथ आगे की बोल रहा है तो मई चल रहा है, जून जुलाई में आपने डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर ली इस प्रकार से, और रीसेट बाय टाइम एंड डेट। तो यहाँ पे टाइम आप जो भी चल रहा हो वो आप टाइम डेट सेंड कर सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से, और EMPM जो भी करना चाहते हैं। उसके बाद सेट द टाइम लास्ट 2 आवर। तो यहाँ पे लास्ट 2 आवर जो भी आपके उस समय जो आपके कंप्यूटर में टाइम चल रहा है उसको आप 2 घंटा कम करके और 40 मिनट लेट कर सकते हैं अपनी घड़ी को। तो वो आपको बेसिकली इसमें करके दिखाना है। अभी हम कोई सेटिंग इसमें चेंज नहीं करेंगे, नहीं हमारे कंप्यूटर का सिस्टम का टाइम चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी से प्रैक्टिकल होते हैं, आप देख सकते हैं इसी प्रकार के तमाम तरह के प्रैक्टिकल आपको मिलते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस है तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा उस प्रकार के, और ये सेटिंग्स के प्रैक्टिकल थे, बिल्कुल ईजी थे, आप बिल्कुल इनको कर सकते हैं। और लास्ट है सेट दी यस्टरडे डेट टाइम इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो लास्ट डेट थी उस दिन जो आपकी डेट होगी प्रैक्टिकल की, मान ली 25 है तो आपको 24 तारीख की डेट अपने कंप्यूटर में चेंज करके दिखा देनी है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल से आप इसको कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है डू लिखा है यहाँ पर, डू यानी कि आपको इसमें भी आपको चेंजमेंट करने हैं। इंटरचेंज करना है फंक्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट माउस बटन। तो अब ये देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज करना, यानी कि जब हम अपने माउस में जो आपकी राइट क्लिक होती है उस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए इस प्रकार का ऑप्शन आता है, रिफ्रेश करने का ऑप्शन आता है। तो हम चाहते हैं कि ये राइट से ना आए, लेफ्ट से आए। तो लेफ्ट बटन जब हम लोग यूज़ करते हैं तो डबल क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं, या सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं लेफ्ट वाली। हम चाहते हैं कि राइट वाली लेफ्ट में जाए और लेफ्ट वाली राइट में काम करे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको फिर से माउस पे ही जाना पड़ेगा, और उसकी जो ये देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको, तमाम तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, इसलिए आपको सारे ऑप्शन सीखने चाहिए। तो यहाँ पे है बेसिकली बटन कॉन्फ़िगरेशन है, क्लिक दी माउस बटन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए अभी जो आपकी सेटिंग थी वो किस प्रकार से लगी थी, अभी जो आपकी सेटिंग है वो लगी है राइट वाले पे, यानी कि जब आप क्लिक करते हैं किसी चीज़ पे तो आपका लेफ्ट से ओपन होता है। हम चाहते हैं कि ये वाली बटन इधर पे आ जाए, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आपकी राइट वाले इस पर क्लिक होगा। अब हम यहाँ पे ओपन कर दे, देखिए हमने, अब देखिए ओपन नहीं हो रहा। अब जब हम राइट वाले क्लिक करेंगे तभी आपका ओपन हो रहा है। देखिए राइट वाले बटन से ओपन हो रहा, और लेफ्ट वाले से ये अब सेलेक्ट होगा। तो ये आपको सेटिंग करके दिखानी थी। तो ये जब आप वहाँ पे कंप्यूटर मिलेगा आपको, तो ये सिंपल सी छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं। अभी मैंने इसको सेटिंग चेंज कर दी तो मेरा माउस काम करना गलत हो गया। तो इस प्रकार से आप सेटिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी होते हैं प्रैक्टिकल, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार के मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको तैयार करवा दूंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, मैंने हिंट दिया है। और इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो पाइथन वगैरह की बात करें तो सब में ही आपके बेसिकली इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चन। ये आपके MS1 के हैं, M1R5 के हैं, और नीचे देखिए आपके अगर उसकी बात करें, आपके सभी के प्रैक्टिकल इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन। ये M2R5 का है, तो इसमें आपको बेसिकली HTML के CSS के प्रोग्राम आपको मिलेंगे। तो ये सारे कोड मैं आपको डिज़ाइन करना बताऊंगा, बेफिक्र रहें। और देखिए इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और इनको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पहले से। बाकी इसकी PDF आपको मिलेगी। पाइथन के देखिए यहाँ पे प्रोग्राम आपको सॉल्व करने हैं, तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रैक्टिकल मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।